मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो दूसरों के व्लॉग्स देखती हैं, उनकी कामयाबी की बातें सुनकर उनके दिल में भी तड़प पैदा होती है। काश मैं भी कुछ कर सकती, काश मेरा भी यूट्यूब चैनल होता, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, कुछ अर्न कर सकती। लेकिन वो फिर ये सोचती हैं कि मेरे पास तो अच्छा मोबाइल ही नहीं, ट्राइपॉड नहीं, अच्छा कैमरा नहीं, मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। और ये सोचकर वो हिम्मत हार जाती हैं। तो आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए मोटिवेशन है और मैं आपको बताऊंगी कि बगैर ट्राइपॉड के आप सस्ते से मोबाइल से घर में बैठकर कैसे काम कर सकती हैं। वो कौन सी बातें हैं जिनको छोड़कर आप कामयाबी हासिल कर। और वो मेरी बहनें जो मुझे बार बार कह रही हैं कि मोबाइल के स्टैंड की वीडियो बता दें, तो आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप्स हो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। तो आज मेरा ज़रा वॉइस ओवर का टाइम लेट हो गया, तो थोड़ा सा बच्चों के पीछे वॉइस ओवर में नॉइस भी आएगा, तो प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो वो मेरी बहनें जो कि यूट्यूब पे काम करना चाहती है ना, मुझे इतना यकीन है ना कि अगर आज आप वीडियो देख लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस है और इस माशरे की रियलिटी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे यहाँ सिर्फ ये एक ट्रेंड पाया जाता है ना कि जो औरत सुबह घर से निकलती है, जाके बाहर काम करती है, तो वो ही औरत कमा सकती है, वही औरत काम कर सकती है। जो औरत घर में बैठी है वो क्या ही काम करेगी, और उसको वैसे ही डीमोटिवेट किया जाता है। और यूं वो दूसरों की बातें सुन सुन कर ना खुद को बहुत डीमोटिवेट कर लेती है, और बस वो कुछ नहीं करती, बस समझती है कि बस घर के काम काज, चूल्हा हंडी रोटी सफाई झाड़ू पोछा, बस ये सारे उसकी जिंदगी का मकसद है और ये सारे काम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ना कि वो तरीके कि आप इन लोगों को कैसे इग्नोर करें और इन लोगों से कैसे अपनी जान छुड़ाएं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। अच्छा, अगर आपने यूट्यूब पर काम करना है तो यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए मेरा एक्सपीरियंस जो है ना कि वो आप किसी महंगे कैमरे, महंगे मोबाइल या शानदार किचन की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनको आपने अपनाना होता है। तो बजाय इसके कि आप फ्री टाइम में फिल्म ड्रामा या दूसरों से गपशप करके मोबाइल फोन पर कॉल्स मिलाकर अपने टाइम को ज़ाया करें, आप उसी टाइम को ऐसे मैनेज करें कि वो टाइम आपको अर्निंग भी दे, पैसा भी दे। तो अपना टाइम ज़ाया करके, अपने दूसरों की रील्स देखकर, सब कुछ करके, जब हम फ्री टाइम में 3-4 घंटे दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं, हम खुद वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो आपने के पास जो कोई भी हुनर है ना, आपने लोगों को दिखाना है। जो दिखता है वो बिकता है, और जो आप दिखाएंगे लोगों को तभी पता चलेगा कि आपके पास ये हुनर है, आप इस पे एक्सपर्ट हैं। तो आपने यूट्यूब शुरू करने से पहले आपके पास जो कोई भी हुनर है, आप चाहे अच्छा बोल सकती हैं, चाहे अच्छा सिलाई कर सकती हैं, अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकती हैं, अच्छा खाना बना सकती हैं, या आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा हुनर है, आपने उसको दूसरों को दिखाना है। अब आप कहते हैं कि हमारे पास हुनर है मगर जेब खाली है, हुनर है हमारे पास पैसा नहीं आता, तो जब आप तक दूसरों को बताएंगे नहीं, आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा। आप अपनी माउथ पब्लिसिटी करें, यानी अपने मुंह से दूसरों को बताएं कि हाँ जी मेरे अंदर ये हुनर है, मैं इस हुनर में महारत रखता हूँ या रखती हूँ, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। फजूल के ड्रामे, टीवी और जो कुछ भी जो आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आप फ्री टाइम में करती हैं, और स्क्रॉलिंग में इतना टाइम आपका ज़ाया जाता है, आपने सबसे पहले उस चीज़ को अवॉइड करना है। यूट्यूब चैनल का मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि इसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे और एक्सपीरियंस आएगा मैं आपके साथ बात करूँगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मैं आपके साथ वही बात करती हूँ जिसका मेरे पास एक्सपीरियंस हो, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब भी दे सकूँ और आपसे मुतमईन होकर, सेटिस्फाई होकर बात भी कर सकूँ। तो दूसरों की वीडियो देखकर खुश होने के बजाय ना, अगर हम खुद अपने लिए कुछ करें, अपना स्किल, अपने हुनर, अपने टैलेंट दूसरों के सामने लाएं, जब हम कुछ खुद करने के बारे में सोचना शुरू कर देना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद हमें सिग्नल देता है, और कुदरत की तरफ से ना खुद ब खुद हमारे लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। और हमारे जो फ्री टाइम है ना, इसको हमने सोचना है कि हमने इससे कैसे पैसा कमाना है। तो बजाय हम ये सोचें कि फ़ारिग वक्त में हम कैसे लुत्फ़अंदोज़ हों, फ़ारिग वक्त को हम कैसे इंजॉय करें, कैसे हम दूसरों के साथ गपशप करें, तो इस सोच के बजाय हमने ये सोचना है कि इस फ़ारिग टाइम में हमने कैसे पैसा कमाना है। वो लोग जो कि मनफी सोच फैलाते हैं अपने इर्द गिर्द, जब वो मायूसी फैलाते हैं, जो आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाते हैं, और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना है, आपने बड़ी बेरहमी से अपने दिल दिमाग से ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देना है। आपने ऐसे लोगों को आउट कर देना है कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों में रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिनकी सोच नेगेटिव होती है, जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, तो फिर हमारी भी जहन, हमारी भी सोच उन लोगों की जैसी हो जाती है। फिर हमारे इर्द गिर्द हमें भी अपने दिमाग में, दिल में अपने लिए डीमोटिवेशन ही मिलती है, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमारी सलाहियतों को, हमारे हुनर को जंग लग जाता है, और हम लोग बेचारी माइंड सेट में आ जाते हैं, और हम लोग समझते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का चुनाव करें जो कि एक्सपर्ट हों, जो कि अच्छा बोल सकते हों, अच्छा जानते हों, अच्छी बात करते हों। जब आप अच्छे लोगों में रहते हैं ना, तो फिर आपको अपने अंदर भी वही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप पढ़े लिखे लोगों में रहते हैं या ऐसे लोगों में रहते हैं जो कि मेहनत करना जानते हैं, तो फिर आपका भी दिल करता है मेहनत करने का, आपके भी अंदर ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। यूट्यूब पर काम करने के लिए आपको अपनी कुछ ना कुछ सेविंग जरूर होगी, क्योंकि किसी टाइम भी पैकेज खत्म हो सकता है। आपके पास इतनी सेविंग हो कि आप बर वक्त अपना पैकेज लगवा सकें, या अगर आपके पास वाईफाई है तो फिर तो वेल डन, काम बहुत आसान है। लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें जो मेरी तरह पैकेजेस पर गुजारा करती हैं, तो आपके पास अपनी सेविंग जरूरी है। क्यों?
हूँ कि हमें एक दफ़ा कोई पैकेज लगवा कर देगा, दूसरी दफ़ा लगवा कर देगा, लेकिन बार बार हमारे नाज नखरे कोई नहीं उठाएगा। और जो हस्बैंड होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके पास इतना पैसा नहीं होता बार बार के वो हमें बार बार महंगे महंगे पैकेजेस लगवा कर दे सकें। इस दौर में अपने ख्वाहिशात को और अपने लिए काम करने के लिए ना मेरा ख्याल से अपनी ज़ाती सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि ये मेरी बात आया ठीक है या नहीं। तो फिर ये जो मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा था ना, ये मैंने अपनी ज़ाती सेविंग से ही ख़रीदा था और मैंने सोचा था कि जब मैं यूट्यूब पर मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं उस वक्त ट्राइपॉड ख़रीदूँगी। उससे पहले मैंने कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं करना कि मुझे बाद में दुख हो कि मैंने इतना खर्चा कर लिया और मुझे कामयाबी नहीं मिली। और मैंने अपनी ज़ाती सेविंग से ये ट्राइपॉड ख़रीदा है, तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आप सेविंग करेंगे, जब आप सेविंग करेंगी ना तो आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा, आप बहुत मजबूत अपने आप को पाएंगी, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी कोई चीज़ ज़रूरत होगी ना तो आप आराम सुकून से बाजार जाकर वो चीज़ खरीद सकती हैं, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए थे कि आप हमें सिलाई सिखाएं, बच्चों की सिलाई सिखाएं, तो मुझे अब लगता था कि जैसे अब मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत है, क्योंकि घर के कामों में तो कहीं भी मैं मोबाइल टिका कर या किसी तरीके से भी हम लोग मोबाइल का सहारा देकर एक हाथ में मोबाइल पकड़कर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मशीन का जो काम होता है उस पर हाथों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इसलिए फिर मुझे लगता था कि मुझे ट्राइपॉड लेना बहुत ज़रूरी समझ आती थी कि अब ज़रूरी बन गया। तो फिर मैंने अपनी सेविंग खोली और फिर मैंने आराम से जाकर मैं बाजार से ट्राइपॉड ले आई थी। बाजार से वापसी पर फिर ये पैसे मेरे पास बच गए थे, तो मैंने दोबारा गुल्लक मंगवा कर ये पैसे मैंने दोबारा से सेव करने शुरू कर दिया। और इंशाल्लाह मैं इस पर दोबारा से सेविंग करूँगी। तो आपने दूसरा उसूल अपनाना है कि आपने अपने पास सेविंग रखनी है। ये सेविंग आपने अपने डेली जो आपके अखराजात हैं आपने उनमें से बचानी है या आपने अपनी अर्निंग से बचानी है। तो मैं तो वैसे थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग भी करती हूँ, कुछ ट्यूशन फीस भी होती है, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ, इस वजह से मेरे पास कुछ ना कुछ सेविंग होती है। तो आपने देखना है कि आपके पास कौन से सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो आपने उनसे अपनी सेविंग करनी है और वो सेविंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है आपने उसमें बाकायदगी और कंसिस्टेंसी लानी है ना। जब आपके पास मोबाइल पैकेज नहीं होगा फिर आपको मसला बन सकता है, आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने मोबाइल पैकेजेस के लिए अपने पास सेविंग रखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो कल मेरे जब क्लिप्स डिलीट हुए ना, मेरा आज वॉइस ओवर अपलोड करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा बिल्कुल दिल बड़ा परेशान था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स आपके लिए बनाए थे और वो जितने अच्छे क्लिप्स बनाए थे ना वो सारे ही अच्छे वाले डिलीट हुए हैं। मैंने फिर सोचा कि मेरा आज दिल नहीं करता, चलिए आज छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन फिर मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स याद आए कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे व्लॉग्स पे सबसे पहले कमेंट्स करती हैं और जो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो वो इंतज़ार कर रही होंगी। तो मैंने कहा चलिए आपके लिए फिर कुछ ना कुछ तो आज बनाया जाए। तो हो सकता है आज का टॉपिक आपको अच्छा भी ना लगे, लेकिन ये मेरा एक एक्सपीरियंस था कि टेक्निकल एक्सपीरियंस से हट करके हम यूट्यूब का चैनल बनाए तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी बातें हमारे रास्ते में आ सकती है, रुकावट बन सकती हैं। तो जब मैंने नया नया फिर यूट्यूब चैनल जब मैंने बनाया था तो मेरे पास स्टैंड कोई नहीं था मोबाइल का। तो मैं सोचती थी कि मैं मोबाइल किस पे रखूँ, कभी किस चीज़ पे अड़ा कर, कभी किस चीज़ पे अड़ा कर। तो फिर मेरे जो एक दिन फिनाइल की बोतल खाली हुई ना, तो मैंने सोचा कि चलें अब इसका पूरा पूरा जुगाड़ लगाया जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए। मैंने फिर इस बोतल को काट कर फिर जो कार्टन होते हैं ना उनका मैंने गत्ते फंसा दिए, क्योंकि ये बोतल हल्की थी, बार बार गिर जाती थी। तो मैंने जब उसमें गत्ते फंसा दिए तो फिर अब इसके ऊपर मोबाइल रखने का मसला था। फिर मैंने एक दूसरी बोतल की जो पानी की सोडा की बोतल होती है, मैंने इसको काट कर ऊपर से थोड़ा सा तिरछा सा काट करके मोबाइल थोड़ा सा तिरछा आए, बिल्कुल सीधा ना आए। मैंने इस पेप्सी वाली बोतल को इस फिनाइल की बोतल में फंसा दिया, उसके गिर्द कार्डबोर्ड लगा दी यूं, बस ये बोतल इसके अंदर बिल्कुल मजबूती से फिक्स होगी। और फिर अब मैं मोबाइल जब इस पर रखती थी ना तो ये गिरता भी नहीं था, क्योंकि कार्डबोर्ड की वजह से इस बोतल का वजन हो गया था और ये फिर भी गिरता भी। शुरू में तो मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गिरता था और उसके बार बार स्क्रीन टूट जाती थी, और यानी इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ होता है। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार डांटते थे कि तुम्हारी मोबाइल का हर रोज़ ग्लास टूटा हुआ होता है, लेकिन उनको क्या बताऊं कि इस चीज़ के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन जब से ये मैंने फिर ऐसा सेटअप लगाया ना तो अब मेरा मोबाइल अल्लाह का शुक्र है नहीं गिरता। लेकिन अब तो माशाल्लाह ट्राइपॉड भी आ गया, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन वो बहनें जो कि परेशान हैं तो इनके लिए सबसे आसान जुगाड़ है, इसको यह ना कि अगर बच्चे गिरा भी दे तो कोई मसला नहीं है, बोतल है, बोतल टूटती भी नहीं है। और बच्चों वाली बहनों के लिए ना ये सबसे आसान तरीन तरीका है। और ये बोतल ऊपर नीचे भी हो सकती है कि अगर आपने दूर से तस्वीर लेनी है या वीडियो शूट करनी है तो आप इसको ऊपर कर लें, और अगर नज़दीक लेनी है तो आप इस बोतल को बिल्कुल नीचे कर लें। इसमें यह भी एक छोटा सा फंक्शन है। अच्छा, ट्राइपॉड का मसला भी हल हो गया, सेविंग भी होगी। लेकिन अब बात यह है कि हमने काम कैसे स्टार्ट करना है। तो आपने कम अज़ कम 6 मंथ का चैलेंज अपने आप को देना। आपने अपने आप को चैलेंज देना है कि मैंने 6 माह काम करना है मुसलसल यूट्यूब पर। मैंने बिला नागा या एक दिन छोड़कर मैंने वीडियो अपलोड करनी है, मैंने उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है और फिर मैंने 6 महीने तक ये मुसलसल काम रखना है।
आपने इस बात से दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। बस आपने मुसलसल 6 माह तक अपनी इस मेहनत को जारी रखना है और मुझे इतनी उम्मीद है कि जब आप मुसलसल 6 माह से अपनी मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी मेहनत को रंग ज़रूर लगेगा। और सबसे आखिरी बात कि जब आप किसी का व्लॉग देखते हैं, किसी का कोई भी चैनल खोलते हैं तो आपने उसे बैड कमेंट्स कोई नहीं करना, आपने उसे भरपूर सपोर्ट करना है। कोई बात आपको ना अच्छी लगे तो बस चुप करके गुजर जाइए, लेकिन बैड कमेंट्स नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते आसान कर देगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी। मैंने अपने कपड़ों में से जो लेफ्ट ओवर पीस था उससे मैंने अपनी बेटी के कपड़े भी सिलाई किए। मुझे आपने देखकर बताना है कि कपड़े आपको कैसे लगे। बिल्कुल मैंने सिंपल सिलाई किए थे, लेकिन इन पर जो साइकिल मैंने बनाई थी इसको बनाते मेरा पूरा 1 घंटा लगा था। देखने में ये इतनी आसान थी, लेकिन इसके टांकों के हेर फेर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। खैर फिर भी बन गई थी। मुझे आपने देखकर बताने की ये साइकिल कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।